आवास ने कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर को फर्जी करार दिया व सीबीआई की जांच पर ही सवाल निशान खड़े कर दिए हैं। खाचरियावास का कहना है कि फरियादी को ही सीबीआई ने अपराधी बना दिया। कदावर राजपूत नेताओं को अभियुक्त बनाने की भाजपा ने जो साजिश रची है उसे सीबीआई ने जांच के माध्यम से अमली जामा पहनाया है, जिसका परिणाम भाजपाइयों को भुगतना पड़ेगा। अब राजपूत समाज चुप नहीं बैठेगा, ईंट से ईंट का बजा देगा। न्याय पाने के लिए क्या भारत में किसी भी पत्नी को अपने पति का फर्जी एनकाउंटर करवाने वाली पुलिस के विरुद्ध न्याय पाने के लिए सीबीआई की जांच करवाने की मांग गुनाह है? यदि नहीं तो फिर आनंदपाल एनकाउंटर में निर्दोषों को दोषी क्यों बनाया गया? खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ओछी राजनीति से बाज आए केंद्र सरकार, वरना समूचा राजपूत समुदाय न्याय के लिए एकजुट होकर इस फर्जी जांच को चुनौती देगा व बेनकाब करेगा। सत्ता में अंधे हुए भाजपाई नेताओं को केंद्र में बैठे भाजपा के कदावर नेता शायद ये भूल गए कि राजपूत स्वाभिमान, सच्चाई व ईमानदारी के लिए अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर लड़ाई लड़ता है और वह लड़ेगा। देखना ये है कि कितने राजपूत नेताओं को और केंद्र के इशारों पर झूठे अपराध की संज्ञा में लिप्त करती है। सीबीआई आनंदपाल फर्जी एनकाउंटर के बाद राजपूत समाज द्वारा भाजपा का बहिष्कार करने के कारण सत्ता से बेदखल हुई भाजपा ने बौखला कर यह कदम उठाया है। खाचरियावास ने भाजपाई केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी कि राजस्थान वीरों की भूमि है, यहाँ ना तो ऑपरेशन लोटस चल सकता है और ना ही सेंधमारी और ना ही झूठे बेबुनियाद आरोपों से विचलित कर सत्ता हथियाने का मंसूबा पूरा किया जा सकता है। खाचरियावास ने आनंदपाल के परिजनों को व राजपूत नेताओं को खुले मन से आश्वासन दिया कि वह उनकी हर संभव मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे। बड़े दुख की बात है, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य और दुख भी है। आनंदपाल के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जिन लोगों ने आंदोलन किया, वो आनंदपाल के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे। उनकी मां, उनके परिवार के लोग, उनकी बेटियां, उनके बच्चे सब गए। एक मां ये कह सकती है कि मेरे बच्चे का फर्जी एनकाउंटर हुआ, ये बात मां ने उठाई और पूरे परिवार ने कहा। उसके बाद एक आंदोलन खड़ा हुआ। आंदोलनकारी नेता जो थे उन्होंने यही कहा, पब्लिक ने ये कहा, मैंने उस वक्त कहा भी ये बात। तब उन लोगों ने कहा कि भाई आनंदपाल प्रकरण में ये हत्या है और यदि ये एनकाउंटर सही है तो जांच हो जाएगी, गलत है तो जांच हो जाएगी। ये एनकाउंटर गलत था, इसलिए जांच हुई, पब्लिक की डिमांड थी। अब आपने क्या हुआ, एनकाउंटर तो सही साबित कर दिया और एनकाउंटर के बाद उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो लोग लड़ रहे थे, ऐसा कभी हुआ इस देश में? पहला ऐसा मामला है, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जो लोग आनंदपाल के परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे थे कि इसकी मां को न्याय मिलना चाहिए, इसकी बेटी को न्याय मिलना चाहिए, आप इनके परिवार के लोगों को बंद मत करो, आप इनकी डेड बॉडी के साथ अन्याय मत करो, आप इनके गांव वालों की पिटाई मत करो, हर जाति धर्म के लोग वहां लड़ रहे थे। आपने क्या चालाकी की कि आनंदपाल एनकाउंटर को तो सही साबित कर दिया। इसमें भारतीय जनता पार्टी का रोल बहुत गलत है। तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर राजस्थान में थी, बीजेपी की सरकार वर्तमान में केंद्र में है, तब भी यहां लाने के लिए जो लोगों को बचाने के लिए लड़ रहे थे। और आनंदपाल एनकाउंटर की तो जांच हुई नहीं, जांच इनकी करके इनको फंसा दिया गया, ये गलत है। और इस तरह का न्याय यदि होगा तो लोगों का सीबीआई से, केंद्र सरकार से विश्वास उठ जाएगा। सीबीआई पर लोग भरोसा करते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने तो भरोसा करके सीबीआई को जांच दिलाई और सीबीआई से ये न्याय मिला। मैं केंद्र की सरकार से मांग करूंगा कि इस मामले में ये सामाजिक नेता हैं, ये लोग अपराधी नहीं है, ये सब वो लोग हैं जो खुद के परिवार के लिए नहीं, आनंदपाल के परिवार का तो कोई गुनाह नहीं है। अब आनंदपाल की आप जांच कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आनंदपाल के कोई प्रकरण है तो आप उसमें जांच, लेकिन आनंदपाल के परिवार के साथ तो आपका न्याय करने का हक नहीं है। आज आप मेरे ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, मैंने कुछ किया, लेकिन मेरे परिवार के ऊपर आप हमला नहीं कर सकते। उसके परिवार को न्याय दिलाने के लिए जो लोग लड़ रहे थे, उनको जिस तरह से मुकदमे में फंसाया गया, गलत है। और मैं आज कह रहा हूं, इस तरह की कार्रवाई जब जब होगी तब तब लोग निश्चित रूप से रिवोल्ट में खड़े होंगे। मैं आज कहूंगा केंद्र की बीजेपी की सरकार घमंड बंद करे और राजस्थान की बीजेपी के नेता जवाब दे कि आखिर किसके दबाव में, किसके कहने से और किसके षड्यंत्र के कारण इनको फंसाया गया, सारी सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इस मामले में मैं ये कह रहा हूं, न्याय अभी जिंदा है, जो भी मदद होगी वो मदद हम करेंगे। लेकिन यदि आज इनकी मदद नहीं होती है तो कोई भी व्यक्ति जब भी कहीं जुर्म होगा और आंदोलन लड़ने जाएगा और उसको फंसा दिया जाएगा तो फिर आंदोलन